समस्त सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि के दृष्टिकोण से ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज, वस्तु, शब्द, जीव को समझ सकता है। सिर्फ खुद के ही परिचय से अपरिचित रहता है, क्योंकि बुद्धि इतनी अधिक जटिल प्रक्रिया भरी है। समस्त सृष्टि में प्रत्येक जीव पैदा होने के साथ ही खुद को अस्थायी तत्वों में ही स्थापित करने में लग जाता है और जीवन व्यापन के क्रम में ही उलझ कर रह जाता है। कुदरत द्वारा ही घोषित किया हुआ सर्वश्रेष्ठ इंसान भी, जिसको कुदरत ने ही समस्त सृष्टि के संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ की पदवी के साथ विवेक, चिंतन, मनन का नायाब तोहफा दिया है, सरलता, सहजता के उत्तम गुणों के साथ संजोकर। पर वही सर्वश्रेष्ठ इंसान कुदरत को ही मिटाने की राह पर बहुत आगे निकल गया है। अंतरिक्ष, समुद्र, जंगल को संपूर्ण तौर पर दूषित कर चुका है, जो प्रकृत इंसान का अस्तित्व मिटा देगा। अपने से लाखों गुणा अधिक बुद्धि के स्तर का कृतिक इंसान बनाने जा रहा है, जिसको खाने की जरूरत नहीं, लाखों वर्ष तक जिंदा रह सकता है, लाखों ब्रह्मांडों में एक पल में जा सकता है, अपने जैसे लाखों उत्पन्न करने की क्षमता के साथ, खुद को ही अपडेट करने की कला के साथ। सिर्फ 200 साल के अंदर ही प्राकृतिक इंसान पृथ्वी से आलोप हो जाएगा, जिसके अंदर द्वारा सामान्य प्रकृत रूप लाने की क्षमता नहीं होगी, खुद ही खुद के अस्तित्व को समाप्त करने की। और बढ़ रहा है इंसान की शैतान, शातिर, बदमाश, होशियार, बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान द्वारा ज्ञान विज्ञान है। अगर जिंदा कोई जा नहीं सकता, मरा आकर बता नहीं सकता, तो फिर काल्पनिक शब्द, रब, परम पुरुष, परम सत्ता, आध्यात्मिक लोकों पर लोक की खोज किसने की? अगर गुरु का जिंदा आना जाना लगा रहता है, तो शिष्यों का क्यों नहीं? अगर वो काल्पनिक लोक इतने ही अच्छे हैं, तो फिर समाधि से निकलकर गंदी अस्थाई तत्वों से निर्मित बुद्धि सृष्टि में क्यों आता है? अगर किसी भी इंसान आत्मा को मुक्ति मिली होती, तो फिर आज 850 करोड़ की सिर्फ इंसान प्रजाति की संख्या नहीं होती। अगर मरकर उन लोकों या परम सत्ता में जाया जाता है, तो जिंदा क्यों नहीं? अगर आत्मा परमात्मा है, तो शरीर में मौजूद हैं या बाहर अतीत के वर्णित ग्रंथों पुस्तकों के अलावा अगर खुद की कोई उपलब्धि है तो बात करें, अन्यथा मरे हुए बुद्धि से बुद्धिमान लोगों के उद्धरण देकर मेरा अनमोल रत्न समय और सांस नष्ट न करें। आपके लिए मेरे पास एक पल और एक सांस नहीं है नष्ट करने के लिए। समस्त सृष्टि में सिर्फ मैं ही इकलौता इंसान हूं, जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, जो प्रकृति द्वारा दिए गए सांस और समय को संपूर्ण तौर पर मौजूद प्रकृति के निजाम के आधार पर स्पष्ट साफ इस्तेमाल कर रहा हूं। कभी भी एक सांस और पल अपने खुद के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, जब से होश में हूं, क्योंकि बहुत करीब से, बहुत खूब से जाना और समझा है। समस्त सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि के दृष्टिकोण से ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज, वस्तु, शब्द, जीव को समझ सकता है। सिर्फ खुद के ही परिचय से अपरिचित